रानी सास सीढ़ियों से गिरने वाली थी, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। अरे कुछ नहीं होता, वो आपको हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है डॉक्टर साहब, ताकि एक दिन गुस्से में आकर आप हमें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दें। और वो जो हमें गवार नौकरानी समझती है ना, उनको हमसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या लगता है वो सच में हमारे बाबूजी के केस में मदद कर रही है हमें? ये सच ना है डॉक्टर साहब, हम जो पागलों की तरह घर से कोतवाली कोतवाली से घर बार बार भाग रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बाबूजी का केस और भी बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। रानी साहब हमारे बाबूजी को आजाद कराना ही नहीं चाहती। बस! अगर एक और शब्द बोला तो भूल जाऊंगा हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। इसी रिश्ते को तो तोड़ना चाहती है डॉक्टर साहब। आपको इस घर में जो करना है, जो पहनना है, जो खाना है, सब चीज की छूट है, लेकिन रानी साहब के खिलाफ बोलने में कोई आजादी नहीं है आपको, समझिए आप? नहीं, इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकते हम। डॉक्टर साहब अपना आपा खो बैठेंगे अगर हम उन्हें सच बता दिए तो। कुछ नहीं कहेंगे हम। नंदिनी, नंदिनी तो घर पे है, फिर मुझे फोन क्यों कर रही है वो? डिस्कनेक्ट हो गया। अब शायद कोनो जरूरी बात हो सकती है ना डॉक्टर साहब, एक बार फिर से कॉल कर लीजिए ना। फोन उठा नहीं रही है वो, मैं रूम में चेक करके आता हूँ। नंदिनी दीदी फोन काहे नहीं उठा रही? कहीं उस ससुरा जयराजा बाबू ने फिर से कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर दी? सिनेमा के शाकाल जैसे हंसी हंस रहे हैं। अरे सारे मजे अकेले लेंगे क्या? आखिर प्लान क्या है? नंदिनी दीदी के पास ज्यादा सांसें बची नहीं है, समझ रहे हैं ना? इस पिक्चर के हीरो भी हम हैं और विलन भी चंपा डार्लिंग। और बिना हीरो की एंट्री के हीरोइन कैसे मर सकती है? वही तो उसे बचाएगा। नंदिनी, आपको कुछ नहीं होगा, हम आ गए नंदिनी, हम बचाएंगे आपको। नंदिनी! फोन लगा विक्रम। लग तो रहा है पर उठा ही नहीं रही है। वीर, जी पापा। ऐसे कहां जा सकती है वो? हाँ? सिक्योरिटी कहां थी? पापा, नंदिनी को सिक्योरिटी थोड़ी रोकेगी। कुर्सी गरम करना छोड़िए, उठिए और जाइए बाहर। ढूंढ ले आए हमारे बेटी को, और इस वक्त हम आपको बहुत कम वक्त देंगे। रानी साहब प्लीज प्लीज, इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत अभी वीक है। प्लीज रानी साहब आइए, बैठिए। ओह गॉड। थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए हमें वीर। डॉक्टर साहब हमें। नहीं रानी, अभी नहीं। रानी साहब प्लीज, नंदिनी मिल जाएगी रानी साहब, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा सब कुछ। डॉक्टर साहब हमें लगता है कि एक बार जयराजा बाबू से बात करनी चाहिए।
व्हाट? हमारा कहने का मतलब है कि ऐसा जरूरी ना है कि जयराजा बाबू को पता हो वो कहाँ है, लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है ना कि नंदिनी दीदी जयराजा बाबू के साथ ही है। पहले भी वो नंदिनी दीदी को बहकाने की कोशिश किए है, इसीलिए हम बोले। रानी सही कह रही है, जय इतना आसानी से सुधरने वाला नहीं है। अगर इस बार मेरी बहन उसके साथ हुई ना तो जान से मार दूंगा मैं उसे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? रानी साहब, आप रिलैक्स कीजिए। नंदिनी को मैं ढूंढ लाऊंगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। आई डोंट केयर वीर, नंदिनी को घर वापस लेकर आओ बस। जी रानी साहब, मैं लाऊंगा वापस नंदिनी को, आई प्रॉमिस। हाय माता रानी, उस असुरे शैतान से दीदी का रक्षा करना। कहां से शुरू करें रानी साहब? गलती हमारी ही है, नंदिनी से प्यार करने की गलती। अगर हम उनके इतने करीब नहीं जाते तो हमारे दुश्मन कभी उन्हें अपना टारगेट नहीं बनाते। पहले उन्हें किडनैप किया, हमें मारने की धमकी थी, इतना डर गए थे हम। अपने लिए नहीं, नंदिनी के लिए। वो लोग बहुत खतरनाक है रानी साहब, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और आज तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। हम तो बस नंदिनी से माफी मांगना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद करनी चाहिए, पर वो खुद ही मुसीबत में पड़ गई। और अगर आज हम टाइम पर वहां नहीं पहुंचते तो नंदिनी, हमें बस खुशी है कि हम उनके लिए कुछ कर पाए। हमारे लिए बस यही जरूरी है। आप हमें माफ करें या ना करें, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नंदिनी पर कोई गुस्सा ना करे, प्लीज। हमारी बेटी को सही सलामत घर वापस लाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू रानी साहब, आपने हम पर भरोसा किया। हम आप पे भरोसा नहीं करते हैं। भरोसा किया नहीं जाता है, कमाया जाता है। इस वक्त हम केवल आपको एक मौका दे रहे हैं। अगर आप खरे उतरे तो भरोसा भी करेंगे। इस बार हम आपको निराश नहीं करेंगे रानी साहब, आई प्रॉमिस। ये तो वक्त ही बताएगा।